हम सब लोग खड़े जाएंगे, प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। पिता परमेश्वर, तू महान है। पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम महान है। तू अनुग्रहकारी दयालु ईश्वर है। तू हमसे प्रेम करता है। धन्यवाद देते हैं कि एक दिन और दिया तूने हमारे जीवन में कि हम इस दिन में तुझे जान सकें, तेरी आराधना स्तुति कर सकें। पिता परमेश्वर, इस निर्भीक सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, आने वाले हर एक एक्टिविटीज़ को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो भी हम गीत गाएंगे उसके द्वारा तुझे महिमा मिले। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा तुझे दे दें। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीवन का स्रोत है। आप ही हमारे सब कुछ है परमेश्वर। धन्यवाद देते मेरा परमेश्वर, सारी सृष्टि की रचना तूने की है मेरा परमेश्वर। धन्यवाद देते मेरा परमेश्वर। और एक दिन तू आने वाला है पिता परमेश्वर, हमें बादलों पे लेने के लिए पिता परमेश्वर, और वो समय जल्द आने वाला है। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते आखिरी नर्सिंग का मौका जाने वाला है।
जो हम जिंदा है मगर ले जाएंगे। हर घर में ये देखो सब कुछ होने वाला है, हर घर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शौहरत काम आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ सजाएगी। तेरी दौलत तेरी शौहरत काम आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ सजाएगी। दुनिया में तू तन्हा रह जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हा रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नसीबा भूखा जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नसीबा भूखा जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू यस जीसस। एक दिन ये धन दौलत ये शौहरत सब यहीं रह जाएगी पिता परमेश्वर, कोई चीज भी मनुष्य के साथ नहीं जाएगी, उसका तन उसका शरीर भी उसके साथ नहीं रहेगा। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि तूने हमें चुन लिया है और तू हमें एक दिन जिलाएगा पिता परमेश्वर, और तू हमें बादलों पर लेने आएगा पिता परमेश्वर। तेरा महिमा महान है, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और बोलते हैं कि जब हम शून्य ही थे तब तूने हमें अपने रूप में रच लिया परमेश्वर। उसकी को गाएंगे शून्य से लेकर परमेश्वर।
पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, हम आपके महान प्रेम के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें अद्भुत और अजायब प्रेम किया प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आपने हमें हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे प्रभु। आप जीवित परमेश्वर हो। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हो प्रभु। धन्यवाद हो कि आप हमें सुरक्षा देते हो प्रभु, संभालते हो, आपकी महिमा के लिए हमारे जीवन को उपयोग भी करते हो। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। हम आपकी महिमा करते, धन्यवाद करते पिता। होने देना ये समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई करना, स्वर्ग से बुद्धिमत्ता देना और आगे के समय को आप आशीषित करना। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। सबका स्वागत है इस मीटिंग सभा में। क्या आप सब लोग आनंदित हैं? सच में बहुत कम लोगों का आवाज आ रहा है। क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, तालियों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। जो भी हमें YouTube के द्वारा देख रहे हैं, आपका भी स्वागत है इस समय। और ये जो समय रहेगा अद्भुत समय रहेगा। अभी जिस ये हफ्ते में होने वाले कार्यक्रम के बारे में हम बताएंगे इस कलीसिया के द्वारा। सबसे इम्पोर्टेंट, हम इस समय जो है 2021 में है, तो ये नए साल का नया मंथ है, तो क्यों ना इस मंथ को हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। इस बुधवार के दिन जैसे आज हम मिले यहाँ पर मिडवीक सभा में, और अद्भुत समय रहेगा जैसे हमने आराधना किया, और इसके बाद में इस अनाउंसमेंट के बाद में एक गीत होगा, उसके दौरान दान लिया जाएगा, और फिर बाद में हम मेन संदेश में जाएंगे, और बाद में हम कुछ समय के लिए प्रार्थना भी करेंगे। और जैसे गुरुवार और शुक्रवार के दिन बाइबल कॉलेज है, यहाँ पर ये हफ्ते बाइबल कॉलेज नहीं रहेगा, लेकिन अगले 28 और 29 तारीख को बाइबल कॉलेज रहेगा। उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, और खास करके जो भी उस बाइबल क्लास को लेना चाहते हैं तो आप प्लीज कृपया करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम आपको उसमें स्वागत कर सके उस क्लास में। और अद्भुत क्लास रहेगा, पौलुस की पत्रियां भाग 1 क्लास रहेगा, और पास्टर मनोज सिखा रहे उस क्लास को, तो आप जरूर लीजिए, बहुत अद्भुत क्लास है। और खास करके आप प्रार्थना कर सकते हैं मध्य प्रदेश बाइबल कॉलेज के लिए, कल से चालू हो रहा है, तो उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर हमें सहायता करे, वहां पे जाने के लिए अगुवाई करे, तो उसके लिए प्रार्थना करें। जैसे शनिवार के दिन हम सुसमाचार बांटते हैं 5 से लेकर 6 के बीच में, तो हम आपका स्वागत करते हैं उस समय, और फैमिली विजिट में भी स्वागत करते हैं। और इस बार फैमिली विजिट रहेगा गुणन भाई के घर पे, तो अगर आपको पता चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, तो और आप वहां पर आ सकते हैं। और जैसे हम रविवार के दिन 5 बजे यहाँ पर मिलेंगे चर्च में, अद्भुत सभा रहेगा, और जो भी हमें ऑनलाइन देख रहे आप हमें उस सभा को भी देख पाएंगे। तो क्यों ना इन सारी चीजों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर हमें अगुवाई करे। धन्यवाद करते परमेश्वर इन सारी एक्टिविटीज को, इस कार्य को प्रभु जो आपने हमें दिया है। सच में प्रभु हमें वो कार्य करने के लिए आप अनुग्रह और प्रेम दीजिए परमेश्वर। जो भी आगे का समय है, अद्भुत संदेश रहेगा प्रभु, आपके हाथों में सौंपते, सहायता करिए। जो भी यहाँ पे सुन रहे सभी को परमेश्वर अब आपके वचन के द्वारा बात करिए प्रभु। धन्यवाद करते, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली पंक्ति हम पढ़ेंगे। गलाती 5:1। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है,
मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जीतो। तो मतलब यहाँ पे बहुत ही अद्भुत वचन है और लिखा है कि मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। और स्वतंत्र क्यों किया है? स्वतंत्रता के लिए, ताकि हम स्वतंत्र रहे और स्वतंत्रता से जिए। लेकिन हम देखते हैं कि उसमें ये भी लिखा है कि उसी में स्थिर रहो, जो तुम्हें स्वतंत्रता दी गई है उसी स्वतंत्रता के अंदर तुम स्थिर रहो और फिर से उस दासत्व के अंदर ना आओ। तो स्वतंत्र होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि यीशु मसीह हमारी स्वतंत्रता है और स्वतंत्र होने के लिए हम बुलाए गए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब हम पाप के बंधन में बंधे हुए थे, हमारे पास कोई आशा नहीं थी, हमारे पास कोई मकसद नहीं था प्रभु, हमारे पास कोई जीवन नहीं था। लेकिन धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आपने हमें इन सारी बातों से स्वतंत्र किया प्रभु, हमें आज़ाद किया प्रभु, ताकि हम आपने जो हमें भरपूर जीवन दिया है उसमें हम जी सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपके वायदों के लिए कि आप हमें बुलाते हो प्रभु, विश्राम देते हो। धन्यवाद करते हैं। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके वचन के द्वारा आप हमसे बातें करना, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो एक बार क्या हुआ, एक वीडियो मैंने देखा था और उस वीडियो के अंदर मैं देखा था कि एक गधा था जो कि जुए से बंधा हुआ था। और जुआ हम जानते हैं कि मतलब कि उसके कंधों पे मतलब कि रखा जाता है, जैसे कि बेल के ऊपर रखा जाता है। और वो जुआ मतलब कि एक जुआ उस पे रखा हुआ था और दूसरा हिस्सा जो था वो एक पत्थर से बंधा हुआ था। क्यों? ताकि वो जो गधा था मतलब कि उसके मतलब कुछ धान पीसा जाता था, तो उसको पत्थर से बांधा हुआ था और जब वो बंधा हुआ था तो वो वहां से नहीं निकल सकता, क्योंकि वो बंधन में है, वहां से छूट भी नहीं सकता। तो मतलब कि जब धान पीसा जा रहा था तो मतलब कि उसको चारों ओर चक्कर काटना पड़ता था। बस उसके पास यही मतलब ये चीजें थी कि वो पूरा राउंड, पूरा गोल 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 पूरा घूमता ही रहता था। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जुआ रखा है और वो बंधा हुआ है और वहां से छूट नहीं सकता। तो वैसा मतलब कि उसकी ये था। तो उसके पास मतलब ऐसी मजदूरी मतलब किया जाती थी। और हम जानते हैं कि कई बार कोई गलत भी करता है तो हम कहते हैं कि ये गधा मजदूरी करता है। क्यों? क्योंकि रॉन्ग चीजें, जो गलत चीजें हैं वो होती थी। तो वैसे ही मतलब कि यहाँ पर हम देखते हैं कि वो गधा जिसको मतलब कि जुए से बंधा हुआ था और एक बंधन में था और वहां से वो छूट नहीं सकता था, लेकिन जितनी उसके पास सीमा थी उसके दायरे में रहकर ही वो फिरा करता था। लेकिन एक समय आता है जब उसको छोड़ा भी जाता है और वो गधा खुले मैदान में चारा चरता है, लेकिन उसका एक मतलब एक पैटर्न लग गया था, तो उसका गोल 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 घूमना, और वो हमेशा वैसे ही करता रहता था। तो वो जब छूटा था उसके कंधे पे कोई जुआ नहीं था, लेकिन फिर भी जब मैदान में खुला था फिर भी वो अकेला था, लेकिन फिर भी वो वही चीज कर रहा था, अकेला घूम रहा था, क्योंकि उसका वो पैटर्न लग गया था। जैसे नहीं कोई गाड़ी खेत में से निकालते हम लोग और खेत गीला होता है तो बार बार मानो ट्रक जाता है, तो ट्रक मतलब उसी गीले खेत में चलता रहता है तो उसमें वो ये बन जाता है, निशान बन जाते हैं, खड्डे बन जाते हैं। फिर उसको स्टीयरिंग आप छोड़ दोगे तो अभी वो उसी खड्डे से होकर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक पैटर्न बन गया है। आप स्टीयरिंग को उसको घुमाओगे तो अभी वो टायर ऊपर नहीं चढ़ेंगे, वो फिसल के उसी चिल्ले के अंदर आ जाएंगे। तो मतलब कि कहने का मतलब ये था कि मतलब कि स्वतंत्रता के बारे में कई बार विश्वासी लोगों का जीवन मतलब इसी प्रकार होता है। और हम जानते हैं कि विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह में वो नई सृष्टि है, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारी स्वतंत्रता है और यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, आजाद किया है। लेकिन फिर भी कई बार एक विश्वासी जब सच्चाइयों को नजरअंदाज करता है, जब वो परमेश्वर की अगुवाई में उसके मार्गदर्शन में नहीं चलता,
तो हो सकता है कि वो उस गधे की तरह मतलब कि वो वापस अपने गुलामी में अपना जीवन जी सकता है। स्वतंत्रता है, फिर भी वो गुलामी की तरह वो रह सकता है। क्यों? क्योंकि मतलब वो अपने तौर से वो चुनता है। इंसान पाप करना इसलिए पाप नहीं करता है, लेकिन वो उसको मतलब आवश्यक है उसलिए नहीं करता है कि उसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। लेकिन कई सारी उनकी अभिलाषाएं रहती है जो वो संतुष्ट करना चाहता है, और उसके लिए एक व्यक्ति अपने पुराने स्वभाव में जी सकता है। और हम जानते हैं कि मसीह ने हर एक विश्वासी को स्वतंत्र किया है। पाप से स्वतंत्रता किया है, मौत से स्वतंत्र, व्यवस्था से स्वतंत्रता, और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें एक विश्वासी स्वतंत्र है। लेकिन फिर भी एक विश्वासी मतलब कि जानबूझ के उन सारी चीजों में जी सकता है। तो हम जानते हैं कि एक विश्वासी भी व्यक्ति जो स्वतंत्र है वो दासत्व में अपने जीवन को बिता सकता है। और हम यहाँ पर हमने जो पंक्ति पढ़ा तो वहां पर लिखा था कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अंततः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। तो हम जानते हैं कि गलातियों की कलीसिया में क्या हो रहा था। गलातियों की कलीसिया में मतलब कि वो स्वतंत्र थे, वो मसीह यीशु में है, वो कलीसिया है, वो यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है, यीशु मसीह की देह है, वो स्वतंत्रता है। लेकिन फिर भी उस कलीसिया के अंदर एक बंधन आया था, एक गुलामी जैसी बात आई थी। क्योंकि उस कलीसिया के अंदर ऐसा था कि कुछ लोग झूठे शिक्षक लोग आते हैं, और उस गलातिया की जो कलीसिया थी उनमें मतलब वो लोग झूठी शिक्षा सिखा रहे थे कि तुम्हारा जो उद्धार है वो विश्वास से नहीं होता है। हाँ, सही बात है कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा पापों के लिए, लेकिन वहां तक ही सीमित नहीं है। यदि आपको उद्धार पाना है तो आपको व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा। आपको व्यवस्था के अंदर जो विधि है, जो नियम है, जो रीति रिवाज है, उसका पालन करना पड़ेगा। आपको 10 आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, आपको खतना करना पड़ेगा, आपको सारी बातें करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। तो मतलब कि वहां पर जो अनुग्रह था, अनुग्रह का जो सुसमाचार था, उसको वहां पर व्यर्थ ठहराने की बात की है। और जो लोग स्वतंत्रता से परमेश्वर की सेवा करते थे, परमेश्वर की महिमा करते थे, वो लोग अब मतलब कि झूठी शिक्षा सुनकर क्या करने लगे, अब अपना उद्धार को बचाने में लगने लगे कि अब हमें उद्धार को बनाए रखने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें व्यवस्था के रीति रिवाजों को पालन करना पड़ेगा। तो वहां पर हम देखते हैं कि मतलब कि जो स्वतंत्र थे वो अब क्या होने लगे, अब दासत्व में, एक गुलामी जैसे जीवन में वो जीने के लिए वो तैयार हो। लेकिन एक बात ये है कि ये बात जब पौलुस को पता चलती है और पौलुस एकदम अचंभित हो जाता है कि ये कैसे हो गया, क्या हमने ऐसा सुसमाचार उनको सुनाया कि इस तरीके से हमने उन लोगों से बातें की? नहीं किया। लेकिन फिर भी इन लोगों के पास झूठी शिक्षा कैसे आ गई? और इसलिए हम जानते हैं कि वहां पे पौलुस को जब पता चला तो तुरंत उसने पत्री लिखा, और इसलिए पौलुस ने यह भी बात लिखी कि मसीह ने स्वतंत्र होने के लिए हमें बुलाया गया है, तो हम स्वतंत्र रहे। और पौलुस को जब भी मतलब ये बात पता चली तो तुरंत उन्होंने गलातिया की जो कलीसिया थी उनको उन्होंने पत्र लिख दिया। और गलातिया की जो पत्री है वही बात बताती है कि मसीह यीशु में हमारे लिए स्वतंत्रता है। और इसी बात को मतलब कि गलातिया का पत्री मतलब कि घोषणा करती है, कि ऐलान करती है। जैसे हमने बीच में बात किया था धर्मी ठहराने के बारे में, कि जैसे कि एक न्यायाधीश होता है तो वो एक फैसला सुना देता है कि ये व्यक्ति निर्दोष है, वो गलत नहीं है, उसको रिहाई किया जाए। तो वैसे मतलब कि उसी तरह से मतलब गलातिया की जो पत्री है वो हमारी स्वतंत्रता के बारे में बात करती है कि एक विश्वासी जो मसीह यीशु में है वो स्वतंत्र है। अब उन पर न तो दंड की आज्ञा है, न तो वो किसी बंधन में है, अब वो फ्री है, वो फ्री स्वतंत्रता से मसीह की सेवा कर सकता है। उस पर कोई बोझ नहीं है, कोई दबाव नहीं है, वो आजाद है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर मतलब गलातिया की मंडली में, कलीसिया के अंदर जब मतलब एक गुलामी की तरह का मतलब एक व्यवहार आया तो उसको बचाने के लिए परमेश्वर ने पौलुस को खड़ा किया और वो बाड़े में खड़ा रहा ताकि उन लोगों को दासत्व की गुलामी से जाने से
बचा लिया जाए। और हम जानते हैं कि हमारी जो स्वतंत्रता है वो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है, क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और विश्वासी व्यक्ति स्वतंत्र है। और हम ये भी जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि जब तक पुत्र तुम्हें स्वतंत्रता न करे तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। तो लोग स्वतंत्र हो सकते हैं जब वो यीशु मसीह को, अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित करते हैं। तो स्वतंत्रता परमेश्वर के लिए महिमावान कार्य। क्या है? महिमावान कार्य। स्वतंत्रता जो है वो परमेश्वर के लिए महिमावान कार्य है। क्यों महिमावान कार्य है? क्योंकि मनुष्य को स्वतंत्र करने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को, अपने पुत्र को हमारे स्वतंत्रता के लिए उनको बलिदान किया जाता है। और इसलिए परमेश्वर, ये स्वतंत्रता परमेश्वर के लिए एक महिमा का कार्य ठहरता है। तो हमारी स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को, यीशु मसीह को बलिदान दिया। और हम जानते हैं कि पहला पत्रस 1:18-19 में लिखा है कि हमारा जो उद्धार हुआ है वो नाशवान सोना चांदी से नहीं हुआ है, लेकिन किससे हुआ है? यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। तो हमें पाप से छुड़ाने के लिए, मौत से छुड़ाने के लिए, शैतान के बंधनों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने अपना जीवन क्रूस पर बलिदान किया है। और इसीलिए हमारे पास जो स्वतंत्रता है वो बहुत ही मूल्यवान है। और इसलिए बाइबल में हमें बार बार ये बताया जाता है, ये याद दिलवाया जाता है कि जो कोई यीशु मसीह में है वो स्वतंत्र है और उसे उसी स्वतंत्रता के अंदर उसको जीना है। अब वो दासत्व के में नहीं है, तो इसलिए मतलब कि उसको स्वतंत्रता के अंदर उसे स्थिर रहना है, उसमें बने रहना है। और इसलिए मतलब कि एक विश्वासी व्यक्ति को ये जानना है कि हम स्वतंत्र है, उसको स्वतंत्रता का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। और हम बाइबल में भी देखते हैं, उदाहरण देखें तो कि इज़राइल प्रजा जबकि मिस्र देश की गुलामी में था, बहुत सारे दुख, परेशानी, दर्द, तकलीफ सहता था और वो नहीं सह पा रहे थे। और इसलिए उन्होंने परमेश्वर को पुकारा कि परमेश्वर हमें बचाए, परमेश्वर हमें छुड़ाए। और परमेश्वर ने उनको आवाज को सुना और परमेश्वर उनको छुड़ाने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए वो उतर आए और मूसा का उपयोग किया। और हम जानते हैं कि इज़राइल प्रजा मिस्र देश की गुलामी से जब बाहर निकले तो परमेश्वर ने उनके लिए बहुत ही अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाए, ताकि वो इस चमत्कारों के द्वारा जान सके कि सच्चा और जीवित परमेश्वर यही है जो हमसे प्रेम करता है, हमारी चिंता करता है, वो हमारी सुधि लेता है, ताकि वो लोग जान सके। और इसलिए वो परमेश्वर पर निर्भर भी रह सके, परमेश्वर पर भरोसा रख सके। लेकिन फिर भी इज़राइल प्रजा जब स्वतंत्र था, फिर भी वो क्या कर रहे थे? छोटी छोटी चीजों को लेके, यदि खाने में नहीं मिला, लहसुन, कांदा, प्याज, ये सारी चीजें उनको याद आती थी। और इसलिए वो क्या याद करते थे? मिस्र को याद करते थे कि वो जगह अच्छी थी, क्या वहां पे कब्रें नहीं थी? काश हम वहीं पे मर जाते, वहीं पे हमारे लिए कब्र होता। मतलब कि वो स्वतंत्र थे, लेकिन फिर भी अपनी स्वतंत्रता में वो नहीं जी रहे थे। फिर भी वो अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए वो अपने जीवन को परमेश्वर के मकसद से, परमेश्वर की योजना से हट के जी रहे थे। और उसकी वजह से वो कनान नहीं जा पाए। और हम जानते हैं कि वो स्वतंत्र थे, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता की तरह वो नहीं जी पा रहे थे। और हम देखते हैं कि वो मिस्र में से निकले थे, लेकिन मिस्र उनके हृदय में बसा हुआ था, उनके हृदय में से मिस्र नहीं निकला था। और इसलिए वो वायदा किया हुआ देश जो कनान था उसके अंदर वो नहीं पहुंच पाए और वो रास्ते में ही नाश हो गए। हम जानते हैं 2 ही व्यक्ति जा पाए, एक तो यहोशुआ और कैलेब। तो स्वतंत्रता का उन्होंने गलत फायदा उठाया, जिसके कारण उसको गलत परिणाम को भी भुगतना पड़ा। लेकिन हम पौलुस के जीवन के बारे में देखते हैं कि पौलुस भी जब साउल था उस समय में भी वो व्यवस्था के अंदर वो बंधा हुआ था, वो स्वतंत्र नहीं था। लेकिन जब उसने यीशु मसीह को जाना, उसके स्वभाव को जाना, उसने अनुग्रह को सीखा, तो मतलब कि उसने जो स्वतंत्रता उसको मिली थी उसका फिर उसने फायदा उठाना छोड़ दिया। और उसको पता चला जो स्वतंत्रता मुझे मिली है उसी के अंदर मैं जीवन जीऊंगा, उसी के द्वारा मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। और इसलिए हम देखते हैं पौलुस के जीवन के बारे में कि उसने अपने विश्वास की भी रखवाली की, वो अपने विश्वास में बना रहा, वो मजबूत बना।
वो पीछे नहीं हटा, यहां तक कि उसने जो दौड़ पकड़ी उस दौड़ को उसने पूरा किया। और क्यों कर पाए ये सारी चीज? और हम जानते हैं क्यों ऐसा कर पाया। वो जेल में भी था, वो जंजीरों से जकड़ा हुआ था, बंधा हुआ था। जेल के अंदर आजादी नहीं होती है, एक सीमित ये मिल जाता है एरिया जहां पे ही वो रहते हैं। वो कठिनाइयों की परिस्थितियों में थे जेल के अंदर भी, लेकिन फिर भी उनका जो हृदय था वो पूरा आनंदित था। फिर भी वो उसका आसपास का जो माहौल था, मतलब कि वो आनंद का वातावरण बनाया रहता था। क्यों? भले वो शरीर से जेल में है, जंजीरों से जकड़ा हुआ है, कठिन परिस्थिति है, लेकिन वो हृदय से स्वतंत्र था। उसको पता है कि जो मसीह ने मुझे स्वतंत्रता दी है वो मसीह मेरे हृदय में राज्य करता है, और इसीलिए मैं अपने जीवन को कैसे जीऊंगा? मसीह के लिए जीऊंगा। इसीलिए मैं स्वतंत्रता का सही उपयोग करूंगा। और इसलिए उसने कहा कि जीना मसीह और मरना लाभ है। और इसलिए वो अच्छे से परमेश्वर की सेवा कर पाया। और हम जानते हैं कि वो जेल में था, फिर भी वो परमेश्वर की आराधना करता है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है। वो जेल में था, फिर भी वो पत्रियां लिखता है, परमेश्वर के प्रति वो धन्यवादित बना रहता है। तो एक स्वतंत्रता का मतलब कि देखो सामर्थ्य कितना बड़ा है, कि जो व्यक्ति स्वतंत्रता है वो व्यक्ति परमेश्वर की महिमा के लिए जीता है। तो हम जानते हैं कि स्वतंत्रता परमेश्वर के अनुग्रह में है, क्योंकि अनुग्रह हमारी आवश्यकता को समझता है, अनुग्रह हमारी जरूरत है। और हम जानते हैं कि हम योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी हमें योग्य बनाया गया। तो परमेश्वर के अनुग्रह में स्वतंत्रता है। और इसलिए यदि अनुग्रह है और वहां पे यदि व्यवस्था आ जाती है तो फिर अनुग्रह नहीं रहता, वहां पे एक बंधन आ जाता है। जब कोई नियम आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे हम बाहर खुला मैदान है तो वहां पे कोई भी आके गाड़ी रख सकता है, लेकिन यदि वहां पर एक नियम लगा दिया जाए कि यहाँ पे नो पार्किंग, तो क्या कोई रखेगा? यदि रखा तो फिर नियम का उल्लंघन किया, उसने व्यवस्था को तोड़ दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर अनुग्रह होता है वहां पे स्वतंत्रता होती है। तो इसीलिए हम विश्वासी अनुग्रह में बने हुए, अनुग्रह के खेल के अंदर है। कई बार हम गिर सकते हैं लेकिन उठ सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। तो अनुग्रह हमें मिला है। और इसलिए हम बाइबल में भी देखते हैं कि व्यवस्था 1 मील जाने को बोलता था, लेकिन जो अनुग्रह है वो स्व इच्छा से 2 मील भी जाता है, क्योंकि अनुग्रह है। लेकिन दबाव नहीं है कि आपको 2 मील जाना है या तो 1 मील जाना है। अनुग्रह हमें स्व इच्छा देता है, दबाव नहीं करता। तो अनुग्रह जहां पर है वहां पे स्वतंत्रता है। और हम जानते हैं कि सुसमाचार वो स्वतंत्रता लेके आता है। एक पापी व्यक्ति जब अपने पापों के अंदर बंधा रहता है, वो दोषी ठहरा रहता है, वो अपने पापों के कारण वो नर्क के योग्य है, परमेश्वर से अलग है। लेकिन जब उसके पास सुसमाचार जाता है, और सुसमाचार मतलब कि यीशु मसीह एकमात्र मतलब एक आवश्यकता उनके लिए हो जाती है, उनके उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए, स्वतंत्रता के लिए। तो पापी व्यक्ति को बचा लेता है नर्क से, मौत से, शैतान से। तो सुसमाचार जो है उसके अंदर स्वतंत्रता है। और इसलिए हम सुसमाचार बांटते हैं ताकि लोग पाप से, बंधन से, सारी चीजों से छुटकारा पाए। तो हम देखते हैं कि जहां कहीं भी परमेश्वर का आत्मा है वहां पे भी स्वतंत्रता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, वो यीशु मसीह का आत्मा है। और यीशु मसीह स्वतंत्रता लोगों को स्वतंत्र करता है, स्वतंत्रता देता है। और यीशु मसीह का जो आत्मा है वो हमारा सहायक है। यीशु मसीह ने हमारी मदद के लिए, हमारी सहायता के लिए हमें भेजा गया है। जैसे कि एक पिता अपने बच्चों को कैसे हाथ पकड़ के अलग अलग स्थान पे लेके जाता है, उनकी सहायता करता है। तो उसको ये नहीं समझना कि मैं बंधन में हूँ, उनके भले के लिए होता है। तो पवित्र आत्मा जो है वो हमारा सहायक है, वो हमारे हृदय में वास करता है, और वो हमारा हाथ पकड़ता है, हमारा जीवन को पकड़ता है। वो हमारे जीवन की अगुवाई करना चाहता है, वो हमें मार्गदर्शन देना चाहता है, वो हमें आगे की ओर लेके जाना चाहता है, वो परमेश्वर की योजना में हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करना चाहता है। तो इसीलिए एक विश्वासी होने के नाते हमारे पास सहायक है, तो हम उसकी सहायता ले सकते हैं। और उसकी सहायता में, उसकी अगुवाई में जब हम जीते हैं तो वो हमारे लिए स्वतंत्रता है। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति से, उसकी मर्जी से हटकर हम अपने जीवन को जीते हैं तो फिर वहां पे स्वतंत्रता नहीं रहती, वहां पे फिर वो शैतान अपना फायदा उठाता है।
तो इसीलिए जहाँ कहीं भी परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पे स्वतंत्रता है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह हर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो स्वतंत्रता जहाँ पर है वहाँ पे फलवंत है। जहाँ पे स्वतंत्र है या तो कोई भी व्यक्ति जो स्वतंत्र है वो फलवंत है। गलाती 5:22 9 फल प्रेम, आनंद, शांति, भलाई, कृपा, विश्वास योग्यता, ये सारे जो फल है मतलब कि उनके जीवन से वो दिखाई देते हैं और वो फल मतलब कि फलते जाते हैं। तो मतलब कि जो स्वतंत्र है वो मतलब कि हर तरफ फलते हैं, चाहे वो परमेश्वर की ओर हो ना कि चाहे फिर वो मनुष्य की ओर हो। वो परमेश्वर के रिश्तों में भी मजबूत होता जाता है और लोगों के साथ के रिश्तों में भी वो मजबूत होता जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र है और स्वतंत्र जो है वो फलवंत होते हैं। तो यदि हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ सही नहीं है तो उसका मतलब ये भी है कि हम परमेश्वर के साथ सही नहीं। क्योंकि बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि यदि तू अपने भाई से जिसे देखता है उससे प्रेम नहीं रखता तो फिर परमेश्वर को तो तूने देखा ही नहीं, तो कैसे प्रेम रख सकता? तो इसलिए मतलब कि जो स्वतंत्र है वो फलवंत है और हम जानते हैं कि जो स्वतंत्र नहीं है वो फलवंत नहीं हो सकते। तो उनके जीवन से मतलब कि ये सारे फल नहीं देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है उनका जीवन मतलब एक दबा हुआ देखने को मिलेगा, बोझ से मिलेगा, चिंताओं से, निराशाओं से, टेंशन से, बहुत सारी चीजों से होगा। और बाइबल में भी हम देखते हैं कि जो बीज कहाँ पे गिरा? झाड़ियों के बीच में, कांटों के बीच में गिरा तो क्या हुआ? फलने नहीं दिया, क्योंकि संसार की जो मोह माया थी, अभिलाषाएं थी, चिंताएं थी, धन का लोभ था, बहुत सारी चीजें थी जो चीजें मतलब कि उसको दबा देती। और विश्वासी व्यक्ति भी उस तरीके से मतलब दब सकता है। और हम जानते हैं कि विश्वासी व्यक्ति भी मतलब कि संसार की चीजों में दब जाता है तो वो फिर मतलब कि अपने जीवन से मतलब कि उसमें फल नहीं दिखाई देगा। उनका जीवन वैसा ही दिखाई देगा जैसे कि वो अविश्वासी है। तो वैसे भी मतलब कि उनकी गवाही बन सकती है। तो यीशु मसीह हमारी स्वतंत्रता है और यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। हम आज़ाद हैं और इसलिए हमें स्वतंत्रता का अनुभव करना है। तो यीशु मसीह ने जो स्वतंत्रता हमें दिया है उसकी जो संपूर्ण और सिद्ध मर्जी है उसके अंदर हमें खड़े रहना है, उसके अंदर हमें जीना है, उसके अंदर ही हमें चलना है। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे, तभी हम अपने जीवनों के द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को दिखा पाएंगे। तो स्वतंत्रता में न जीना यही दिखाता है कि हम परमेश्वर को आदर नहीं करते। और स्वतंत्रता में यदि कोई व्यक्ति जीता नहीं तो वो अपने आप से मतलब अपने लिए एक संकट उत्पन्न करता है। तो इसीलिए एक विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर की जो संपूर्ण मर्जी है जो कि हमें स्वतंत्र करती है, आज़ादी देती है, उसी के अंदर हमें जीना है। वो ही सच्ची स्वतंत्रता है। तो यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है तो उसी में हम स्थिर रहें, फिर से दासत्व में न आए। आमीन। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हमारे महान परमेश्वर पिता, हम आपके प्रेम के लिए हम आपके आभारी हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि जब हम पाप के बंधन में थे, श्राप के बंधन में थे, व्यवस्था के बंधन में थे, बहुत सारे बंधन थे प्रभु, लेकिन यीशु मसीह आपने उस बंधन को से छुड़ाने के लिए आपने अपने जीवन को क्रूस पर बलिदान दिया। आपने अपना पवित्र लहू बहाया ताकि हम छुटकारा पा सके, स्वतंत्र हो सके आपके अंदर और आपकी उपस्थिति में जीकर हम आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए। सारा आदर सारी महिमा आपको देते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।